Hello students, how are you? Hope you all are doing well. So students, let's continue the chapter from topic social classes. Previous class में हमने administrations के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं social classes से. Probably the society had different classes. ठीक है, उस समय की जो सोसाइटी थी, जो हर अपनी सोसाइटी थी, वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड थी. सबसे जो ऊपर क्लास थी वो थी रूलिंग क्लास. द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ रिच मर्चेंट एंड प्राइज्ड हु एंजॉय पावर एंड प्रिविलेज एंड लिव इन दी सिटाडेल. तो रूलिंग क्लास में कौन लोग आते हैं? रूलिंग क्लास में आते थे रिच मर्चेंट, जो बहुत रिच व्यापारी थे, प्राइस जो पुजारी थे, जिनके पास पावर थी, प्रिविलेज थी, और सिटाडेल में रहते थे. याद करेंगे सिटाडेल क्या है? जो ऊंची ज़मीन थी, जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी हड़प्पन्स की वो वहाँ थी. सेकेंड जो क्लास थी वो थी प्रोड्यूसिंग क्लास. द प्रोड्यूसिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ क्राफ्टमैन. प्रोड्यूसिंग क्लास में कौन कौन चीज़ें आती हैं? प्रोड्यूसिंग क्लास में आते हैं क्राफ्टमैन, मर्चेंट, स्क्राइब्स, जो कि लोअर टाउन्स में रहा करते थे. ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लास में कौन कौन आते हैं? क्राफ्टमैन्स हैं, मर्चेंट्स हैं, स्क्राइब्स हैं, जो लोअर टाउन्स में रहते हैं. तीसरी जो क्लास है द क्लास ऑफ लेबर्स एंड पीजेंट्स. किसानों की, लेबर्स की, पीजेंट की जो टाइप थी, जो क्लास थी, उसे लेबर और पीजेंट की क्लास कहते हैं. फार्मर वर द फूड प्रोड्यूसर हु लिव इन द विलेजेस. ठीक है, जो किसान थे वो फूड प्रोड्यूस करते थे और गाँव में रहते थे एंड अराउंड द सिटी, या फिर सिटी के आसपास रहते थे. लेबरर्स हु डिड द हार्ड फिजिकल वर्क लिव इन स्मॉल हट्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. इसके अलावा जो लेबरर्स थे, जो कि बहुत फिजिकल वर्क किया करते थे, वो छोटे छोटे हट्स में शहरों के आसपास रहा करते थे, शहरों के किनारे रहा करते थे. तो ये तीन रूलिंग क्लास जो है वो हड़प्पन सिटीज़ में देखने को मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरटेनमेंट. अब वो लोग इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या करते थे, कैसे जो है अपना जो खाली समय वो बिताते थे. द हड़प्पन पीपल वर क्रिएटिव. ये हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पन पीपल काफ़ी क्रिएटिव थे. उन्होंने अच्छी पॉटरी बनाई थी, अच्छा क्राफ्ट बनाते थे. एंड दे न्यू हाउ टू अम्यूज़ देमसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन एज वेल. और उन्हें ये पता था कि उन्हें अपना खाली समय कैसे बिताना है, उस समय का कैसे इस्तेमाल करना है, और अपने बच्चों को भी उस खाली समय का कैसे इस्तेमाल करवाना है. मैनी टॉयज सच एज स्मॉल क्ले कार्ड्स. बहुत सारे टॉयज जैसे छोटी क्ले की बनी हुई कार्ड है, एनिमल फिगर्स हैं, मार्बल्स, डैटल डॉल्स एंड विसल्स हैव बीन फाउंड. हमें ये सब चीज़ें मिली हैं खुदाई के समय. दे ऑल्सो प्लेड अ गेम सिमिलर टू द मॉडर्न गेम ऑफ चेस. और कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जैसे आज हम चेस खेलते हैं, उसी तरह का एक गेम ये लोग, उससे मिलता जुलता गेम ये लोग खेला करते थे. Many terracotta toys has been found during the excavation of हड़प्पा साइट. हड़प्पन साइट्स की खुदाई करते समय कई तरह के टेराकोटा टॉयज़ भी पाए गए. तो इस तरह से जो हड़प्पन थे वो अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट. उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, क्या लिखने की क्या भाषा थी, लिखित भाषा क्या थी. हड़प्पन नीडेड टू राइट, दे हैड टू कीप अकाउंट्स एंड राइट डाउन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन. क्योंकि हड़प्पन को लिखने की ज़रूरत पड़ती थी. आप पिछले में अभी टॉयज़ पढ़े हैं, इस पिक्चर में आप ऊपर टॉयज़ की पिक्चर देख रहे हैं. इस तरह कुछ टॉयज़ हमें मिले हैं. हड़प्पन्स को लिखने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उन्हें अपने अकाउंट्स रखने होते थे, लॉज लिखने होते थे, रूल्स लिखने होते थे, रेगुलेशंस लिखनी होती थी, इसलिए उनको लिखाई की ज़रूरत पड़ती थी. द स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड इंग्रेव्ड ऑन सील्स. और इस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो हमें सील्स के ऊपर जो है इंग्रेव लिखा नहीं जाता था, इंग्रेव किया जाता था, खोद के लिखा जाता था. द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक. जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी. पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? जिसमें पिक्चर के माध्यम से आपको बताया जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. इट हैड पिक्चर्स लाइक साइन. इसमें पिक्चर्स की तरह साइन होते थे. अब वो साइन क्या रिप्रेजेंट करते थे? दे रिप्रेजेंट आइडियाज़, ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स. हाउएवर द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन डेकिफाइड. हालांकि अभी तक हम उस हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा गया है कि ये स्क्रिप्ट क्या थी, कैसी थी, पढ़ा नहीं गया है. अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है. एज ए रिजल्ट वी हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सिविलाइजेशन. क्योंकि हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन इस पीरियड की कम है, हम उसे पढ़ ही नहीं पाए, इसीलिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. जितनी भी हमें नॉलेज है वो उस समय के जो हमें टॉयज़ या सील्स मिलती हैं, या उस समय के जो भी हमें ग्रेन्स मिलते हैं या स्प्रिंडल्स मिले हैं, उनसे हमें उस बारे में पता चलता है. लेकिन हमारे पास प्रॉपर जो है प्रूफ के साथ नॉलेज नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजन.